हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने ना इसके ऊपर लाइनिंग अटैच कर ली है तीरे के ऊपर और दोनों साइड फिटिंग की तरफ। और अब इसके ऊपर फिटिंग लगाऊंगी मैं, क्योंकि इसने प्लेट नहीं डलवाने हैं। बस्ट है इनकी 34 इंच, 34 का आधा लेना है 17 इंच। और जितना फालतू है दोनों साइड पर निकाल दूंगी मैं। 3.5 फालतू था, 2.25 इंच का निशान लगा दिया था दोनों तरफ ही से 17 इंच आ गया था। 2 इंच का सीधा निशान, 6.5 पर कमर और 14 इंच पर हिप लगाई है। ये बहुत ज़्यादा पतली है इसलिए मैंने 6.5 पर ही कमर लगाई है। 2 इंच सीधा, 6.5 पर कमर और 14 इंच पर हिप। कमर थी इसकी 29 इंच, 14.5 इंच चाहिए मुझको, 14.5। तो जैसे जो फालतू था वो दोनों साइड पर निकाल दिया है मैंने। जैसे वो 2.25 था ना, ये 2.5 इंच आया था, 5 इंच फालतू था। और हिप भी मुझे चाहिए 17 इंच, 34 इंच पूरा है। और यहाँ पर भी 2.25 इंच का निशान लगाया था, इतना ही फालतू था 3.5 इंच। और इनको आपस में इंची टेप से मिला लूँगी। ये काफ़ी स्लिम ट्रिम है इसलिए ये प्लेट नहीं डलवाती, ऐसे ही इसकी फ़िटिंग अच्छी आ जाती है। कई लोगों को ना प्लेट अजीब लगते हैं, तो कई लोग तो बिना प्लेट के डालते ही नहीं सूट को। फ्रंट के नेक का भी निशान मैं साथ में ही लगा लूँगी नीचे बिछाकर। और वैसे तो मशीन के ऊपर भी लग जाता है, लेकिन अब मैं बैठी हूँ, मैंने सोचा साथ में ही लगा लेती हूँ। फ्रंट का नेक इनको चाहिए 5.5 इंच और बैक साइड का इनको डीप चाहिए था 7.5 इंच। तो फिर मैं दोनों साइड पर बुकरम का नेक ही लगा दूँगी, क्योंकि पीछे का नेक भी डीप है। और इधर भी मैं नेक का निशान लगा दूँगी। यहाँ पर भी मैंने लाइनिंग अटैच कर दी है ऊपर तीरे के ऊपर और दोनों साइड फिटिंग के। और अब इसे सेट करके सेंटर में चौक से निशान लगा लूँगी नेक का। और बैक साइड पर भी बुकरम का नेक ही बनाते हैं। ये साटन का कपड़ा बहुत ज़्यादा सिल्क का चमक होती है इसमें एक साइड पर, तो पास से तो काफ़ी चमक रहा था, यहाँ पर पता नहीं लग रहा। ये दोनों बुकरम के नेक मैंने निकाल दिए हैं। फ्रंट का जो नेक है ना, उसे नाप कर ऊपर से मैंने 1.25 इंच तक कट कर दिया था, छोटा कर दिया था फ्रंट का नेक। बैक साइड का पूरा ही लगा देंगे। और ये मैंने दोनों सेट करके रख लिए हैं। और अब मैं लाइनिंग के कपड़े के ऊपर अटैच कर दूंगी। लाइनिंग एक साइड से बच गई थी, इसके ऊपर ही अटैच कर देंगे दोनों नेक। और इसकी मैंने विर्थ भी जैसे दूसरे नेक की मैं 5.5 रखती हूँ ना, इसकी 5 इंच ही रखी है, क्योंकि ये थोड़ी साइज़ स्मॉल है ना, पतली है, तो मैंने 5 इंच विर्थ रखी है इसकी नेक की। एक साइड से अटैच करके थोड़ा सा तो छोड़ देती हूँ मैं हमेशा ही, और दूसरी साइड से पूरा अटैच कर देती हूँ। ऐसे फिक्स हो जाता है, बिल्कुल बराबर, ऊंचा नीचा नहीं होता नेक। बड़े बखिए के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो साइड से फिर आधा इंच कपड़ा कट करके ऊपर को फोल्ड कर देना है। ऐसे ही नेक लगाती हूँ मैं। वैसे तो ना अगर इसका एम्ब्रॉयडरी वाला नेक बना होता तो फिर लाइनिंग से ही बना देते, मोटा कपड़ा है ये, लेकिन था नहीं। तो अगर काम कम करना है ना, तो वैसे भी मैं दोनों साइड पर राउंड राउंड नेक कट कर लेती और लाइनिंग से ही बन जाने थे दोनों ही। लेकिन मैंने सोचा कि बुकरम का एक्स्ट्रा लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छी फिनिश आ जाएगी। और ये आधा इंच कपड़ा कट किया था साइड से और इसको ऊपर फोल्ड कर दिया है। दूसरा नेक भी ऐसे ही 5 इंच का निशान लगाकर इसको भी मैं लाइनिंग के ऊपर अटैच करके रख लूँगी। फिर दोनों ही इकट्ठे अटैच कर देंगे सूट के आगे और पीछे के पल्ले के ऊपर। तो ये 5 इंच का निशान हो गया है, इसको भी ऐसे ही अटैच करूँगी। एक साइड से थोड़ी सी सिलाई लगाकर छोड़ देनी है 1.5 इंच, और दूसरी साइड से शुरू कर लूँगी। वैसे तो कई लोग ना पिन से अटैच कर लेते हैं। और ये भी कंप्लीट हो गया है बैक साइड का। और ये फ्रंट का है, इसके सेंटर में मैंने निशान लगा लिए हैं। सेंटर में एक कट लगाकर निशान लगा लिए हैं और इसे फ्रंट के ऊपर अटैच कर देंगे। बहुत शाइन थी इसके ऊपर, कढ़ाई के ऊपर भी ना, पास से तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं ना, मुझे लग रहा था एक साइड पर ज़्यादा है कपड़ा, तो मैं इंची टेप से नाप रही थी। तो जो लाइन है ना, मैं उसके थोड़ा सा इधर करके नेक लगा दूंगी। इस साइड पर मुझे ज़्यादा लग रहा था। वैसे तो मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से निशान लगाए हैं, लेकिन ये सिल्क का कपड़ा है ना, थोड़ा हिल जाता है। सेंटर में बड़े बखिए के साथ सिलाई लगाकर इसको एक बार फिक्स कर दिया है। अब साइड पर सिलाइयाँ लगा दूंगी। साइड पर थोड़ी बारीक बखिए के साथ लगानी है, पक्की वाली सिलाइयाँ। सेंटर में एक सिलाई लगा लो ना, फिर नहीं हिलता ये नेक। तो इसको एक बार में मैं शुरू करके और फिनिश कर दूंगी। सेंटर पर जब आता है ना, तो फिर मैं इसे अच्छे से पकड़ लेती हूँ दूसरी साइड वाला, फिर बिल्कुल नहीं हिलता नेक। अगर ऊपर को निकल जाए ना, फिर टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों बराबर ही होने चाहिए। इसके सेंटर में एक कट लगा लूँगी
और चौक से मार्किंग कर लूँगी सेंटर की, और इसे भी ऐसे ही अटैच कर देंगे बैक साइड के ऊपर। पीछे का नेक है, ये हमारा डीप है पीछे का नेक। तो ये हमने पीछे का पल्ला उठाना है, वहाँ पर भी मैंने निशान लगा कर रखे थे, उसके ऊपर अटैच कर दूँगी। ये रहा साटन का कपड़ा और इसके ऊपर भी मार्किंग की हुई है और मैंने नेक अटैच कर दिया है। अब सेंटर से इसे कपड़ा को कट कर देना है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। ध्यान रखें कि बिल्कुल सिलाई ना कटने पाए, सिलाई के पास पास ही कट करना है इसको। तो ये छोटे छोटे कट लगा देती हूँ, ये अच्छे से फिर पीछे को फोल्ड हो जाएगा। अब इसे पीछे को फोल्ड करते हुए एक बारीक बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इसे फोल्ड करते करते सिलाई लगा देनी है, अच्छे से पीछे को टर्न कर देना है नेक को। और थोड़ा सा ना ऊपर खाली रह गया था, कढ़ाई कम थी बहुत ही। ये पतली सी है ना, इसके पूरे घेरे पर कढ़ाई आ गई है। अगर कोई हैवी साइज होता तो साइड से ना खाली बच जाना था सूट। बैक साइड का नेक ऐसे ही कट करके अभी पीछे को टर्न नहीं करूँगी, पहले इसके तीरे जोड़ने हैं। तीरे जोड़ने के बाद इसे पीछे को पलटना होता है और इसकी मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, आसानी से फिर पीछे को फोल्ड हो जाता है। पीछे का नेक जो है ना, उसको आगे को बढ़ाकर सिलाई लगानी है और फिर बाद में हमने रखना है ये फ्रंट वाला। इसको ऊपर थोड़ा पीछे करके रखना होता है और बारीक बखे के साथ सिलाई लगा दी है। तीरा अटैच हो गया है, दूसरी साइड पर भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। और ये देखें, ये हमारा दूसरी साइड का तीरा भी हो गया है। अब हमने फिटिंग लगानी है। दोनों हमारे तीरे अटैच हो गए हैं, अब फिटिंग लगा देंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर सिलाई चलानी है बिल्कुल ऊपर, और एक सिलाई आधा इंच छोड़कर पीछे को चला देनी है, ताकि अगर उन्होंने खुला करना होगा तो फिर सिलाई उधेड़ लेंगे। काफ़ी देर हो गई इस लड़की को ऐसे ही देखते, ये नहीं मोटी होगी, ऐसे ही रहती है। ये देखें सिलाई अब हमने स्टॉप करके ना सुई को नीचे को करके पीछे को पलट कर एक और सिलाई लगा देनी है। हमेशा ही सुई नीचे करके बाद में हम पलटें इधर को, नहीं तो ना उधड़ना शुरू हो जाता है सिलाई। एक साइड की फिटिंग लग गई, अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा देनी है फिटिंग। लगातार बैठे रहो तो 1 घंटे में रेडी हो जाता है शर्ट सूट हमारा लाइनिंग वाला भी। इसके प्लेट नहीं थे, थोड़ा कम काम था इसका, अगर प्लेट होती तो फिर एक बार और उठना पड़ता मुझे। ये जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर सिलाई लगा देनी है और फिर पीछे को लेकर जाना है एक और सिलाई लगाते हुए। तो अच्छे से ना सेट करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है ना, फिर ऊंचा नीचा ना हो जाए पल्ला, तो ध्यान के साथ सिलाई लगानी है। ये दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो रही है। इसके बाद में हम बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू अटैच करने के बाद घेरा फोल्ड करते हैं, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारा सूट सिल जाता है। इसकी गोलाई मैं नापूंगी, इंची टेप से 8 इंच आई थी पूरी। ऐसे गोलाई नापनी है, आगे की तरफ से ही हमेशा नापनी चाहिए। 8 इंच आ रही है। और ये बाजू है, तो बोल कर गई थी कि बाजू के ऊपर लेस लगाना, हमेशा ही बोल कर जाती है कि कुछ लेस लगा देना आगे की तरफ। जो मेरे पास पड़ी है मैं वही लगा दूंगी। और ये ध्यान के साथ चारों पल्ले बराबर कर लेने हैं, एक सार ऊंचा नीचा ना हो। तो इसका ना उल्टा सीधा दिखता है, इसलिए मैं इसकी काट डाल दूंगी। 8 इंच का निशान लगाना है और हल्की सी गुलाई डाल देनी है इसकी 2 पल्ले उठाकर। ये देखें, बस हल्की सी आधे इंच की डाल दी है। और ये मैं सिंगल करके इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। गोल्डन कलर की मेरे पास पड़ी थी, वही लगा दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी ये लेस, पता नहीं यहाँ पर नहीं कर रही शाइन। तो आधा आधा इंच ऊपर को फोल्ड करते हुए ऊपर लगाऊंगी मैं लेस। ये वाली ना चुभने वाली लेस थी थोड़ी, तो मैंने नीचे ना पाइपिंग की तरह छोड़ा है ग्रीन कपड़ा, तो थोड़ी ऊपर करके लगाई है, बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं लगाई ताकि उसे चुभे नहीं। ये हमारी लेस हो गई है अटैच एक बाजू पर, अब दूसरी पर भी कर देंगे ऐसे ही। ये बाजू पर मैंने ऑफलाइन ही कर ली, थोड़ी सी कट कर दी है वीडियो ताकि लंबी ना हो। बस ये देखें, इसको ऊपर को फोल्ड करते हुए आधा आधा इंच कपड़े को और लेस अटैच कर देनी है। ये रख कर थोड़ी सी किनारे से ऊपर रखी है मैंने, नीचे पाइपिंग की तरह दिख रही थी किनारे भी,
तो ये लेस अटैच हो गई है दोनों बाजू के ऊपर। अब फिटिंग लगानी है 4.25 इंच लगाना है आगे की तरफ, और पीछे 8 इंच की काट डाली है, वहाँ पर ही अटैच कर देना है इसको। ये देखें, तो इसको फिटिंग लगा लेंगे। अब मुझे ना जब ज़्यादा आ जाता है, जब मैं ऐसे करती हूँ, मैंने ना बाजू अटैच करनी थी तो उससे पूछा तो ऐसे ही बस बैठी बैठी बोलती है, ये बस उससे से ना इतनी हिम्मत नहीं हुई तो बता दूंगी मैं, ऐसे इंची टेप को घुमा कर नाप ले। बोल रही 8.5 ही लगा ले। तो पता नहीं किसी का सूट सिलती होती थी, जब मैं ना स्टिचिंग सीखती थी फ्री में सिल देती थी रील वगैरह के पैसे लेकर। तो वो हैवी साइज थी तो मैं बार बार ना उधेड़ कर लगाई जा रही, वो बता नहीं रही कि इंची टेप से नाप ले। कभी बोले 9 इंच लगा ले, कभी 9.25 अंदाजे से बोली जाए, तो मेरी बाजू अटैच ही नहीं हो रही थी। अब समझ आ रहा है कि हमेशा नाप नाप कर ही लगाना चाहिए, बिना नाप के लगाएंगे तो फिर गलत हो जाना है। मार्जिन में हमेशा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, वो मैं कट कर दिया है। बाजू को सीधा कर देना है, और जो काट है ना हमारी आगे वाली, वो आगे की तरफ ही आनी चाहिए, फ्रंट वाली साइड पर। दोनों काट को आपस में मिलाना है, फ्रंट वाली काट को भी बाजू की, और इसको ना हमने अटैच कर देना है। दोनों फिटिंग को मिला लिया है आपस में, और नीचे को फोल्ड करते हुए गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इसे सिलाई लगा देनी है गोल गोल घुमाते हुए। ये बाजू हमारी हो गई है अटैच। अब इसे कट करके दूसरी बाजू भी लगा देंगे। बस धीरे धीरे ये सिलाई घुमाते जाना। थोड़ा सा ना बाजू का कपड़ा बढ़ गया था तो वो मैंने एडजस्ट कर दिया है, ज़्यादा नहीं था। अगर ज़्यादा झोल आता तो फिर उधेड़ कर दोबारा से लगानी पड़ती। तो बस थोड़ा सा था, वो मैंने इधर ही थोड़ा खींच कर लगा दिया था नीचे वाला। बाजू हमारी अटैच हो गई है, बड़ी सफाई के साथ अटैच हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था, बस थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा था। अब देखिए कितनी शाइन आ रही है ना कपड़े में नज़दीक करके। और ये लाइनिंग अटैच की थी ना, वो सिलाई दिख रही है, उसको मैंने उधेड़ दिया है। दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देनी है, और इसके बाद में ना टिच बटन वाली ये बनाएंगे हम। ये नेक की काट से ही मैंने कट कर लिया है कपड़ा तो बहुत बचा था, इसके सूट में से भी बच गया है और लाइनिंग का भी बचा था, लेकिन मेरे पास यही था नेक पड़ा, तो मैंने इसमें से ही निकाल ली पतली सी 1.5 इंच की ये पट्टी, और इसमें से 2 बन जाएंगे आराम से। फोल्ड करके सेंटर में कट कर देना है, और इसे तीरे के ऊपर अटैच कर देंगे। ये देखें, और 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर इसको पक्का कर देना है। कई तो बाजू अटैच करते करते लगा लेते हैं, लेकिन मुझे शुरू से आदत है कि मैं ऐसे ही लगाती हूँ। ये थोड़ा सा ना अंदर को सिलाई थी तीरे की, इसको भी उधेड़ कर साथ में ही सेट कर लूँगी। 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर इसको कर दिया है पक्का। अब ना बैक साइड का जो नेक है वहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है, और फिर नीचे के घेरे फोल्ड करेंगे। और ये पीछे का नेक जो है ऐसे करके फ़ोल्ड करते हैं, ये देखें, इसको फ़ोल्ड करके ऊपर को, तो फिर हमने सिलाई लगा देनी है। बड़े बखे के साथ एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, तरपाई वाली, जब तरपाई करेगी फिर उधेड़ देगी। और बाद में घेरा फ़ोल्ड करेंगे। आगे की तरफ तो कट वर्क बना है ना, तो वहाँ से तो नहीं फ़ोल्ड करना, पीछे का घेरा और साइड के चाक फ़ोल्ड कर देने हैं। ये देखें, घेरा हमारा फ़ोल्ड हो गया है। अब नीचे का देखते हैं घेरा। दोनों बाजू मैंने अंदर की साइड को ही कर दिए थे। अब पहले निशान लगा लेना है, जितना हमारा फ्रंट का ना उतना ही बैक का निशान लगा लेंगे इसको सेट करते हुए। ये देखें, जहाँ पर से कट वर्क ख़त्म होते हैं वहाँ पर निशान लगा लिया है, उतना ही मैं बैक साइड का घेरा भी फ़ोल्ड कर दूँगी। दूसरी साइड पर भी सेट करते हुए निशान लगा देना है यहाँ पर, और फिर पीछे का घेरा पहले फ़ोल्ड करना है, और फिर बाद में चाक फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन ना कई बार नहीं पता चलता। कई मतलब वीडियो जो बनाते हैं ना, उनका कैमरामैन होता है, वो ध्यान के साथ बारीकी से दिखाता है, तो मैं तो ना स्टैंड के ऊपर कैमरा लगाकर, फ़ोन लगाकर फिर करती हूँ। ये देखिए, मैं फ़ोल्ड करने लगी थी ना, फिर यहाँ से धागे निकल रहे थे, थोड़ा थोड़ा साइड में से प्लेन बचा था ना, फिर मैंने इसको ना बारीक सी सिलाई लगा दी थी पहले ये किनारे के ऊपर, ताकि धागे नहीं निकलें। फ्रंट की साइड है, फिर इसे सफाई के साथ बनाना था। सिंगल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दिया। अब बड़ी सफाई के साथ फ़ोल्ड हो रहा था, लेकिन मैं सिलाई लगाने लगी ना, बहुत मोटे मोटे स्टोन लगे हुए थे। मैंने सारे उधेड़े, 3 लाइनों में लगे हुए थे,
नीचे के बॉर्डर के ऊपर। तो अगर नहीं उधेड़ती तो पक्का सुई टूट जानी थी। दोनों तरफ से मैंने उधेड़ कर फिर सिलाई लगाई थी। ये देखिए बड़े मोटे मोटे स्टोन थे, ग्रीन कलर के, सेम सूट के कलर के लगे हुए थे। डाल दिए हैं एक एक लाइन मैंने साइड पर, तो फिर सिलाई लगाने लगी हूँ। सुंदर तो लग रहे थे लेकिन फिर सुई टूट जानी थी ना मेरी, इसलिए मैंने निकाल दिए एक एक लाइन साइड से। बहुत बड़े थे, छोटे छोटे हों फिर भी कोई बात नहीं, ये स्टोन तो बड़े पक्के होते हैं, यहाँ से तो पक्का सुई टूटनी होती है। ये बॉटल ग्रीन कलर है, बहुत डार्क सा ग्रीन है। तो ये दूसरी साइड पर भी ऐसे ही पहले सिलाई लगा लूँगी घेरे के नीचे की साइड पर, क्योंकि यहाँ से धागे निकल रहे थे। फिर इसे ऊपर को फोल्ड करने के लिए फोल्ड करूँगी, लेकिन इसके साइड पर से भी स्टोन निकाले थे मैंने, काफ़ी स्टोन थे इसकी दूसरी साइड पर भी। करने के बाद मैंने बैक साइड के भी चाक फोल्ड कर दिए थे और मैं फाइनल पिक थंबनेल पर लगा दूँगी मैंने सूट जो स्टिच किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, अगर नहीं आए तब भी प्लीज़ कर देना लाइक। तो ये हमारे चाक फोल्ड हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।